स्क्रीन पर नजर आने वाली ये लड़की, जिसके बारे में आज मैं आपको ये बताऊंगी कि ये लड़की अपनी आंखों के जरिए आपके जिस्म का मुआयना करके बता सकती है कि आपके जिस्म में क्या क्या मसले मसाइल हैं। अगर आपकी किसी बोन को, किसी हड्डी को कोई मसला है, या आपके जिस्म में कोई बीमारी है, या उसके कोई सिम्टम्स हैं, अभी नए नए अलामात हैं, तो ये भी बता सकती है। अब आप हैरान हो रहे होंगे, जी हाँ, आज की मेरी स्टोरी है 1987 में रशिया में पैदा होने वाली ये नताशा की। नताशा जब 10 साल की हुई, मतलब 1997 में, तो ये अपनी माँ के पास जाती है और अपनी माँ को अचानक से कहती है कि वो अपनी माँ के जिस्म के अंदर अंदरूनी अज़ा को देख सकती है। पहले तो इसकी माँ इसकी बात पर तवज्जो नहीं देती, इग्नोर करती है, लेकिन उसके बाद जब वो मज़ीद बोलती चली जाती है, एक्सप्लेन करती चली जाती है, ऑर्गन्स के बारे में बताती है, कौन से राइट हैं, कौन से लेफ्ट में है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चल रहा है, उसकी माँ हैरान हो जाती है। उसको यकीन होने लगता है कि इसकी बेटी क्या बोलती चली जा रही है। तो वो उसकी बात सुनती है, उससे बात करती है, फिर उसके बाद इस बात के बारे में वो अपने नेबर्स को बताती है, अहले इलाका को बताती है कि उसकी बेटी ऐसा कर सकती है, मतलब कि वो एक जिस्म का अंदरूनी जितना भी हिस्सा है उसको अपनी आंखों के जरिए ऑब्जर्व कर सकती है, देख सकती है। तो लोग हैरान हो जाते हैं। तो फिर वो जो जितने नेबर्स हैं वो विजिट करते हैं, वो नताशा से मिलने आते हैं, डिफरेंट सवालात करते हैं। इसी दौरान ये खबर ऑल ओवर दी वर्ल्ड फैल जाती है। जब तमाम दुनिया को पता चलता है तो सबसे पहले बरतानिया में इसको इनविटेशन दिया जाता है। इसको एक टीम बुलाती है जिसमें इसके सामने मुख्तलिफ लोग खड़े किए जाते हैं। अब वो मुख्तलिफ लोग किस तरह खड़े किए जाते हैं कि किसी को कोई बीमारी थी, किसी की कोई हड्डी क्रैक थी, और कोई इस तरह जो बिल्कुल तंदुरुस्त था। नताशा को कहा जाता है कि अब एक एक करके इन तमाम अफराद के बारे में बताएं, और हैरान कुन तौर पर नताशा एक एक जिस्म को अपनी आंखों से देखती है, फिर बाकायदा बताती है कि किसी को कोई डिजीज़ है तो उसके सिम्टम्स आ रहे हैं, और अगर किसी को होने वाली है उसके क्या अलामात हैं, और अगर हो चुकी है तो क्या है। फिर उसके बाद वो बाकायदा बोन्स का बताती थी कि कहाँ से क्रैक है, क्या प्रॉब्लम है, कैसे है, क्या नहीं है, और जो सेहतमंद थे उनके बारे में उसने क्लियर बता दिया। और वो टीम बहुत हैरान हुई। फिर इसको नाम दिया गया एक्सरे गर्ल का, क्योंकि ये अपनी आंखों के जरिए सब देख सकती थी। अब बात कुछ ऐसे हो गई कि हर मुल्क इसको बुलाना शुरू हो गया। इस लड़की का नाम इतना आगे तक चला गया कि हर कोई जानना चाहता था कि वाकई ये ठीक बोल रही है, और हर कोई यही चाहता था कि अपना जिस्म जो है वो इसके सामने खड़ा करे, मतलब खुद को लाके इसके सामने खड़ा करे और ये अपनी आंखों के जरिए बताए कि क्या वाकई इस इंसान के जिस्म में कोई प्रॉब्लम है। वो डॉक्टर से ज़्यादा इस लड़की की तरफ रुजू करना शुरू हो गए लोग। लेकिन दूसरी तरफ कई लोगों ने बातें भी बनाई। उन्होंने कहा ये सब मन घड़त बातें हैं कि एक कुदरती तौर पर किसी के जिस्म में कोई ना कोई प्रॉब्लम होता है, ये लड़की बोल देती है तो इंसान मान जाता है कि अगर किसी को रत्ती भर भी कोई मसला है तो जब इस तरह की कोई बात करेगी तो कोई ना कोई हर कोई मानने पे मजबूर हो जाएगा। लेकिन जब मुख्तलिफ कंट्रीज़ में इसके टेस्ट लिए गए, इसके सामने मुख्तलिफ लोगों को लाकर खड़ा किया, तो इसने तमाम लोगों के सवालात का जवाब दिए, और हर किस्म के क्रिटिसिज्म को फेस करते हुए आगे से आगे बढ़ती चली गई। फिर जब ये जैसे जैसे बड़ी होती गई, इसने अपने नॉलेज को इंक्रीज़ किया। इसने अपने जो मेडिकल से रिलेटेड और जो डिजीज़ से रिलेटेड था उस बारे में, बीमारियों से मुतल्लिक इसने इल्म हासिल किया। इसने अपनी हुनर को और बढ़ाने के लिए किताबें पढ़ी, जाना। फिर उसके बाद इस पर डिस्कवरी चैनल ने एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की, ऐसी डॉक्यूमेंट्री जो इसकी पैदाइश से लेकर अब तक की बनी हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि जब ये 10 साल की हुई तो पहली दफ़ा इसने इस चीज़ का इजहार किया। फिर उसके बाद कैसे कैसे किस कंट्री ने इसे बुलाया, कैसे कैसे किस किस इम्तिहान से गुजरी, और फिर इसको एक्सरे गर्ल का नाम दिया गया। आज भी आप फेसबुक पर या आप यूट्यूब पर, सोशल मीडिया पर कहीं भी जाकर सर्च करेंगे ना एक्सरे गर्ल के नाम से, नताशा एक्सरे गर्ल, तो आपके सामने इस लड़की की डॉक्यूमेंट्री और डिफरेंट वीडियोस आ जाएंगे। अब इस वक्त इसने एक फॉर्म स्टार्ट की हुई है जिसमें डिफरेंट लोग आते हैं, इसको अपना आप चेक करवाते हैं। डॉक्टर पे जाने से पहले वो लोग इसके पास आकर बाकायदा पूछते हैं, अगर किसी को कोई एक्सीडेंट हुआ है वो भी एक्सप्लेन होता है, ये उसके बारे में भी बताती है कि हाँ आपके जिस्म की इस हड्डी को ये प्रॉब्लम है, यहाँ से क्रैक है, यहाँ से टेढ़ी है, बाकायदा इसके वीडियोस मौजूद हैं, या कोई डिजीज़ है उसके बारे में भी ये बताती है। दूसरी तरफ बरतानिया में इसको फिर से एक इंटरव्यू के लिए इन्वाइट किया गया। इसका एक और टेस्ट लिया गया जिसमें होस्ट था, सवाल करते करते एकदम से नताशा बोलती है और उसको कहती है बातों के दरमियान में कि तुम्हारे एंकल में प्रॉब्लम है, तुम्हारे टखने में प्रॉब्लम है, पाँव के। वो होस्ट हैरान रह जाता है कि वाकई ही उसके टखने में प्रॉब्लम है था,
और वो क्लैप करने लगता है। फिर उसी इंटरव्यू के दरमियान में उसके सामने एक ऐसी पेशेंट लाके बिठाई जाती है जिसका एक्सीडेंट हुआ होता है। अब उसको कहा जाता है कि बताओ इसके जिस्म की कितनी हड्डियों को नुकसान हुआ या इसको क्या क्या मसला है। हैरानकुन तौर पर नताशा हर सवाल का जवाब देती है, अपनी आंखों से उसके जिस्म का मुआयना करती है और फिर एक एक चीज़ को बड़ी तफसील से एक्सप्लेन करती है जिस पर सब हैरान हो जाते हैं। ये अल्लाह ताला की कुदरत है। अल्लाह ताला ने सब इंसानों को पैदा किया, चाहे वो मुस्लिम है चाहे वो गैर मुस्लिम है, हमारा इस चीज़ पर मुकम्मल इत्तेकाद है। और अल्लाह ताला ही किसी को जिस चीज़ से चाहता है नवाजता है, किसी को ज़्यादा किसी को कम, जिससे जिसको जैसे नवाजना है उसकी ज़ात बेहतर जानती है। और आज भी आप जाएं, मैंने जैसा कि पहले कहा, आप जाकर इसके बारे में सर्च करें, क्योंकि ये कोई मन गढ़ंत कहानी नहीं है। आप यूट्यूब पे जाकर इसके बारे में सर्च कर सकते हैं।